नमस्कार। मैं जीएम श्रीवास्तव कक्षा 9 से लेकर 12 तक के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए मैं यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रहा हूँ। क्योंकि आज मेरा ये पहला वीडियो है, इसलिए मैं आज अध्यापन जो मटेरियल्स हैं या अध्यापन के जो पाठ हैं या अध्यापन के लिए अलग अलग प्रकार के सिलेबस हैं कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए, उनके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। पहला वीडियो है, इसलिए मुझे आज अभिभावकों और बच्चों के साथ थोड़ी देर बात करना आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि एक शिक्षक का दायित्व, एक माता पिता का दायित्व, एक गार्जियन का दायित्व बच्चों के प्रति सबसे अधिक होती है। चुनौतियां सबके सामने होती हैं, ये कहने की बात नहीं है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का जीवन चुनौतियों से भरा है, लेकिन चुनौती अगर सामने हो और हम पीछे हट जाए, समस्या का समाधान नहीं मिल सकता। चुनौतियां तो आएंगी ही, लेकिन उन चुनौतियों के बारे में विद्यार्थियों के रवैये पर हम चर्चा करेंगे आज। आखिर वो चुनौतियां क्या हैं? माता पिता की अपनी अलग चुनौतियां होती हैं, बच्चों की अपनी अलग चुनौतियां होती हैं, टीचर्स की, जो शिक्षक हैं, शिक्षकगण, उनकी अपनी चुनौतियां होती हैं। लेकिन ये सभी चुनौतियों का सार अगर कहा जाए, सभी चुनौतियों का मूल क्या है? मैं यहाँ सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ। ये अगर इसे हम नाम दें तो ये है व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था। तो व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था क्या है, इस पर बात करना आवश्यक। उनके सामने आती है, बच्चों के लिए जो समस्याएं उनके सामने आती हैं वो उतनी साधारण होती नहीं है। 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों का मानसिक विकास अगर सुचारू रूप से करना है तो हम सबको एक तरह से ये सोचकर योगदान देना होगा कि आने वाले कल में वो एक जिम्मेदार नागरिक बने। और मैं ये चाहता हूँ कि उनका भविष्य सदैव ही उज्जवल रहे। इसी कोशिश में मेरा ये YouTube चैनल शुरू होने जा रहा है और आपको बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि एक और शिक्षक आपको YouTube चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पहले से ही हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं ये मानता हूँ कि हिंदी को यदि हिंदी की तरह ही पढ़ाया जाए, ये एक विषय है और क्योंकि विषय है तो इस पर विचार करना आवश्यक है। कोई भी बच्चा पहले से सब कुछ सीख कर कक्षा में नहीं आता, वो सीखने के लिए आता है। चलिए, इसी तरह की बातें होती रहेंगी और जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो फिर चैप्टर्स के हिसाब से, पाठ के हिसाब से, उसमें दी गई शिक्षाओं के हिसाब से मैं आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आए। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे शिक्षण का कार्य जिस प्रकार से हो रहा है या जिस प्रकार से मैं अगले वीडियो में शिक्षण कार्य करूंगा आपको पसंद आएगा। और सबसे ज़रूरी बात, सुनने के लिए धन्यवाद।